मेरे इस ट्रैवल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए भेड़ाघाट की सैर करवाता हूँ। भेड़ाघाट यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक छोटा सा गांव है। यह जबलपुर मध्य प्रदेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर और नागपुर महाराष्ट्र से 272 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप अपनी खुद की गाड़ी से या रेलवे से या बस से पहुंच सकते हैं। मैं नागपुर से हूँ और मैं कार से भेड़ाघाट के लिए जब निकला तब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और रास्ते में दिखने वाले दृश्य भी बहुत खूबसूरत थे। बरसात का मौसम होने की वजह से चारों तरफ हरियाली नजर आ रही थी। रास्ते एकदम साफ और अच्छे हैं। गाड़ी चलाने का तो बहुत ही सही में मजा यहाँ आता है। जाते जाते मुझे रास्ते में सिवनी के बाद एक जगह पर भुट्टे की टपरी मिली और बरसात का मजा दुगना हो गया। हमने मस्त गरम गरम और ताजे ताजे भुट्टों का आनंद लिया। देखिए ये लोग कितने प्रेम से भुट्टे सेक रहे हैं, हमारे लिए भुट्टे बना के दे रहे हैं और प्यार से खिला भी रहे हैं। यहाँ पैसों से ज्यादा इनका अपनापन चेहरे पर साफ देखने को मिलता है। यहाँ से जाते समय बहुत से मौसमी फलों की दुकानें भी रोड पर लग जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने सफर का मजा ले सकते हैं। पंच का शरीर तो उठाएंगे दो पंच ताजे ताजे फल खाते खाते सफर का मजा लेते लेते और मनोरम दृश्य देखते देखते आखिर में हम 5-6 घंटे की ड्राइविंग करके भेड़ाघाट पहुंच गए। ताजे भुट्टे और ताजे फलों का सेवन करते करते और रास्ते की हरियाली देखते देखते हम इतने व्यस्त हो गए थे कि कुछ थकावट का एहसास ही नहीं हो रहा था। भेड़ाघाट पहुंचते ही यहाँ के नजारे आंखों में समाने लग गए। भेड़ाघाट इज द मोस्ट फेमस फॉर धुआधार फॉल्स, मार्बल रॉक्स, चौसष्ट योगिनी टेम्पल, बोट राइड इन द नर्मदा रिवर। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम पहुंच गए धुआधार देखने। यह नर्मदा नदी में बना हुआ है। दिस इज द वाटरफॉल एंड इज अ मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, which looks like smoke coming out of the river, and therefore it got its name as Dhuadhar. Dhua means smoke and Dhar means flow of water. नर्मदा नदी का पानी 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और जो हमें धुएं जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम धुआधार है। मैं यहाँ बरसात में आने की वजह से यह पूरी नर्मदा नदी ऐसी बह रही थी जैसे यहाँ कोई वाटरफॉल है ही नहीं। धुआधार का अस्तित्व ही यहाँ मिट जाता है। चारों ओर पानी ही पानी फैला रहता है और पानी का कलर भी ऐसा लग रहा है जैसे रेत ही रेत बिछी हो। पानी का कलर पानी के जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन बरसात के अलावा दूसरे मौसम में जब यहाँ आते हो तब यहाँ का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ का दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए यहाँ एक रोपवे को भी लगाया गया है, जिससे आप नर्मदा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं और धुआधार के ऊपर से पहुंच सकते हैं। तो धुआधार का सौंदर्य आप इस रोपवे से भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं।
अमरकंटक से आना, गुजरात भड़ौत होते हुए अरब सागर जाना। भगवान जो भोलेनाथ होते हैं उन लोगों की पुत्री होती है नर्मदा पुत्री, गंगा के नहाने से पाप मुक्त होते हैं, इसके खाली दर्शन करते हैं। इनकी जो परिक्रमा होती है वो 3 साल 3 महीने 13 दिन होती है। तो जब यहाँ बारिश होता है, बरगी डैम पर पानी आ जाता है, तो लोगों को लगता है ना से पानी होता है। जो भी यहाँ जाता है वो 3 दिन बाद आता है, जो भी यहाँ चला जाता है वैसे तो 3 दिन बाद आता है उधर आगे। और जो अपनी बीवी से जो परेशान होते हैं वो रैली के बाहर खड़ा कर देते हैं अपनी बीवी से। वो लोग बोलते कि अच्छा फोटो आ रहा है, थोड़ा पीछे बीवी सीधे पानी के नीचे जी सेल्फी आती है मगर बीवी नहीं आती। इसके बाद दूसरा पर्यटन स्थल है चौसष्ट योगिनी टेम्पल। यह एक मंदिर है और सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक ये चालू रहता है, जिसके लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। दिस टेम्पल इज लोकेटेड वेरी नियर टू धुआधार। द चौसष्ट योगिनी टेम्पल translates to 64 in English and the name has a direct relation to the structure of the temple. There are exactly 64 carved figures of yoginis, each one in her own designed shrine, skirting the inner wall of the circular premises of the temple. यह मंदिर कलाचुरी डायनेस्टी ने बांधा है और मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं आज एक भी अच्छी हालत में नहीं है। समाज कंटकों ने इन्हें भी अपना निशाना बनाया और सभी मूर्तियों को तोड़ दिया। यहाँ से भी आप जो नर्मदा नदी का दृश्य देखते हैं वह बहुत ही मनोरम है। दोस्त और फैमिली के साथ कुछ क्षण आप यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं। भेड़ाघाट का और एक विशेष आकर्षण है जो पंचवटी पॉइंट के पास है और जिसे मार्बल रॉक के नाम से जाना जाता है। इसके लिए पंचवटी पॉइंट तक जाना पड़ता है क्योंकि मार्बल रॉक में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। बरसात की वजह से यह पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है, इसलिए बरसात में यहाँ नौका नहीं चलती है। ऊपर से यह कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन बाकी मौसम में यहाँ नौकानयन और नैसर्गिक संपत्ति और सुंदरता का पूरा आनंद ले सकते हैं। यहाँ के गाइड भी बड़ी मजेदार तरीके से यहाँ की कहानी बताते हैं, जो सुनते सुनते हमारा समय भी अच्छे से बीत जाता है और भरपूर जानकारी भी मिलती है। ऐसे ही मजेदार जानकारी नौका से जाते समय भी मिलती है। हमारा नाम बाबू गाइड है। घुमाते तीनों साइट है, पिंक इन और वाइट है। यही चमकती कैमरे की लाइट है। यहाँ का आपका एक शूटिंग था जिसका नाम था प्राण जाए पर वचन न जाए। यहीं आए थे सुनील दत्त, प्रेमनाथ, रेखा, और सुनील दत्त ने प्रेमनाथ को उठा के फेंका, मारते मारते गड्ढे और तोड़ दिए प्रेमनाथ के हड्डे। नहा कोर के बैठी थी रेखा और रेखा का साड़ी का कलर देखा, उतनी जगह मार्बल हो गया पिंक। साड़ी बम्बई की थी तो कलर चला गया, साड़ी जबलपुर की होती साड़ी फट जाती मगर कलर नहीं जाता। तुम्हारा एक आता है होटल मोटल 3090 का उसका टोटल, और फ्री मिलती है वो वहाँ पे एक बोतल पानी वाला बिस्लरी का, और कुछ नहीं समझना। जिसकी नई नई शादी होती है उसी होटल को बुक करते हैं, और जब वो दूसरी बार यहाँ पे आते हैं तो धर्मशाला ढूंढते हैं क्योंकि फैमिली में बढ़ जाता है उनका। यहीं आता है भूल भुलैया, कन्फ्यूजन पॉइंट। किस साइड जाएगी अपनी नैया, लेफ्ट जाना है राइट, बताने वाले को बम्फर प्राइस। जो बोलता है सही उसको उतारा जाता है वहीं। तो इन्हीं का नाम होता है, समझ गए तो आड है, ना समझो मोड़ा नाड है। इन्हीं पहाड़ी का नाम भेड़ा घाट है जी। 350 450, क्योंकि जो जितना गहरा होता है उतना ही शांत होता है। पानी हो या इंसान होता है, तैरने वाले को 1000 फीट भी कम होता है और मरने वाले को चुल्लू भर भी काफ़ी होता है। यहाँ पे पत्थर तोड़ना, गोली चलाना, स्विमिंग करना नॉट अलाउ, ओनली होता है सुसाइड अलाउ। यहाँ पे जो लड़का लड़की कॉलेज में फेल, यहाँ से डायरेक्ट पास।
नदी के तेज बहाव से यहाँ के पत्थरों के बीच सुंदर सुंदर मार्बल बने हैं और भूल भुलैया का रूप प्राप्त हुआ है। The river has carved the soft marble, creating a beautiful gorge of about 8 kilometers in length. The local marble is mined and transported all over India. यहाँ के मार्बल रॉक्स में अनेक फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। यहाँ के नौका चलाने वाले नाविक बहुत ही जानकार व्यक्ति होते हैं, क्योंकि यहाँ इतना भूल भुलैया है कि रास्ता ही समझ में नहीं आता। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से नौका से जाने का मजा ही कुछ और है। और यहाँ से गुजरते समय नर्मदा नदी का विशाल रूप और नदी के द्वारा बनाया गया सौंदर्य आंखों में पूरे जिंदगी भर के लिए समा जाता है। और साथ में यहाँ के गाइड की कमेंट्री उसमें 4 चांद लगा देते हैं। भेड़ाघाट को देखने के लिए सिर्फ एक दिन का समय लगता है और यहाँ बरसात का मौसम छोड़ के बाकी सभी मौसम में आ सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि YouTube पर आने वाले और वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।